हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में। कॉन्डक्टर का जो बीच में इंटरलॉकिंग सिस्टम रहता है वो कैसे रहता है और कहाँ पे इस्तेमाल करता है और उसको कैसे करना है वायरिंग। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में पूरा देखने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊँगा और डायग्राम में भी बताऊँगा वो कैसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, पूरा मैं ये वीडियो में बताने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में। आपको ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये जो कॉन्डक्टर के बीच में जो इंटरलॉकिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। और DOL स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड DOL स्टार्टर में आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरलॉकिंग सिस्टम। और कई जगह में ऐसा रहता है, दो मोटर रहेगा, आपको एक टाइम में एक ही मोटर चलाना होता है, तो उसी टाइम में भी आपको ये इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ करना होता है। ऐसा बहुत सारा जगह पे ये जो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ करता है। ओके, तो इसलिए जो इंटरलॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम का सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और आदमी लोगों का सेफ्टी के लिए पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे काम करता है जो इंटरलॉकिंग सिस्टम। मान लो आपके पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको मालूम है 3 कॉन्डक्टर रहेगा। एक मेन कॉन्डक्टर रहेगा, एक स्टार कॉन्डक्टर रहेगा, एक डेल्टा कॉन्डक्टर रहेगा। सबसे पहले आप स्टार्टर को चालू करेगा तो मेन कॉन्डक्टर और स्टार कॉन्डक्टर में स्टार कॉन्डक्टर एनर्जाइज होएगा, ये दोनों में चलेगा मोटर। उसका बाद में थोड़ा सेकंड के बाद में ये जो स्टार कॉन्डक्टर है डी एनर्जाइज होएगा और ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होएगा। अगर इनकेस मान लो आपका जो ये स्टार्टर कंट्रोल में इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ नहीं किया तो कभी क्या होता है, कॉन्डक्टर वगैरह स्टक होता है। तो स्टक होने के टाइम में अगर आपका कॉन्डक्टर को सर्किट में इंटरलॉकिंग यूज़ नहीं किया तो ये तो थोड़ा देर स्टार में चलेगा। स्टार डेल्टा जो टाइमर है ये इसका कोयल का सप्लाई का तो डिस्कनेक्ट करेगा, लेकिन ये कॉन्डक्टर स्टक है तो स्टार डेल्टा टाइमर ये स्टार का जो कोयल के लिए पावर सप्लाई, कंट्रोल सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट करेगा। लेकिन उसका बाद में आपको जो स्टार डेल्टा टाइमर है ये डेल्टा कॉन्डक्टर के लिए कमांड देगा। तो क्या होता है, ये ऑलरेडी ये जो मेन कॉन्डक्टर एनर्जाइज है ये स्टक हो गया, ये कॉन्डक्टर के लिए स्टार डेल्टा टाइमर से कोयल सप्लाई आ गया तो ये भी साथ में एनर्जाइज होएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, दोनों फेस शॉर्ट होता है। यहाँ पे अगर स्टार कॉन्डक्टर एनर्जाइज है तो ये डेल्टा कॉन्डक्टर एनर्जाइज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दोनों का कॉन्डक्टर के बीच में, स्टार और डेल्टा कॉन्डक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग देता है। अगर मान लो ये इंटरलॉकिंग देगा तो ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज और स्टक है तो ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज नहीं होएगा, डेल्टा कॉन्डक्टर। ओके, तो इसलिए जो शॉर्ट सर्किट वगैरह अवॉइड करने के लिए ये इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ करता है। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, इसको कंट्रोल वायरिंग कैसे करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल रिवर्स फॉरवर्ड DOL स्टार्टर में कैसा किया रहता है वह मैं आपको दिखाऊंगा। ये सेम तरीका आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी सेम तरीके से आपको यूज़ करना है। तो मैंने अभी 2 कॉन्डक्टर लिया है। ये दोनों कॉन्डक्टर का जो कोयल वोल्टेज है 220 वोल्टेज कोयल है। तो इसमें आपको इंटरलॉकिंग करने के लिए कॉन्डक्टर के जो ऑक्सिलरी कॉन्डक्ट है NC कॉन्डक्ट यूज़ करना है, नॉर्मली क्लोज कॉन्डक्ट यूज़ करना है। और इसको जो कॉन्डक्टर का रिवर्स फॉरवर्ड, इसमें जो एक कॉन्डक्टर फॉरवर्ड के लिए ये जो F मार्किंग किया है ये फॉरवर्ड कॉन्डक्टर है, फॉरवर्ड जो रोटेशन में चलेगा। ये रिवर्स रोटेशन में ये जो कॉन्डक्टर का जो कॉन्डक्टर इस्तेमाल करेगा। ये दोनों कॉन्डक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए दो टॉगल स्विच यूज़ किया है। ओके, तो इधर यहाँ पे ये MCB में और कनेक्टर में 220 वोल्टेज आया हुआ है। तो यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा आपको दोनों कॉन्डक्टर का कोयल में, ये 2 टर्मिनल में देगा। और इसका बाद में MCB का आउटपुट जो है यहाँ से ये 2 वायर निकाले गए, एक वायर यहाँ पे जाएगा, एक टॉगल स्विच में फॉरवर्ड के लिए जो इस्तेमाल कर उसका टॉगल स्विच में जाएगा, दूसरा वायर यहाँ पे आएगा। नहीं तो एक ही वायर लाके इधर से लूप करेगा तो भी चलेगा। और इसका जो आउटपुट है फॉरवर्ड का जो टॉगल स्विच है इसका आउटपुट निकालेगा हम लोग। इसका आउटपुट निकाल के हम लोग रिवर्स जो कॉन्डक्टर है ये फॉरवर्ड का टॉगल स्विच है, इसका आउटपुट निकाल के रिवर्स कॉन्डक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्डक्ट है नॉर्मली क्लोज, इसका इनपुट में देगा। फिर रिवर्स कॉन्डक्टर के जो इसका जो आउटपुट है नॉर्मली क्लोज का जो आउटपुट है यहाँ से निकाल के फिर ये फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का A1 टर्मिनल में देगा। ओके, सेम तरीका हम लोग यहाँ पे भी ये रिवर्स कॉन्डक्टर का जो आउटपुट है टॉगल स्विच का आउटपुट है, यहाँ से ये आउटपुट से वायर निकाल के
ये फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का ऑक्सिलरी में जाएगा और इनपुट में जाएगा। इसका आउटपुट में निकाल के हम लोग रिवर्स कॉन्डक्टर का ये जो A1 टर्मिनल में देगा। अभी मैंने इसका जो वायरिंग करके रखा है, इंटरलॉकिंग सिस्टम का वायरिंग बना के रखा है। अब देख सकते हैं ये MCB और ये कनेक्टर में 220 वोल्टेज आता है, 220 वोल्टेज आता है। MCB में जो है फेस आता है, ये जो कनेक्टर में न्यूट्रल आता है। ये कनेक्टर से जो मैं एक वायर निकाल के दोनों कॉन्डक्टर का A2 टर्मिनल में दिया है। अब देख सकते हैं ये दोनों कॉन्डक्टर का, फॉरवर्ड कॉन्डक्टर और रिवर्स स्टार्टर का कॉन्डक्टर में भी ये 2 टर्मिनल में दिया है। यहाँ से MCB का आउटपुट से जो 2 वायर निकाले है, रिवर्स के लिए अलग कलर यूज़ किया मैंने, फॉरवर्ड के लिए अलग कलर यूज़ किया। फॉरवर्ड के लिए रेड कलर का वायर यूज़ किया है फॉरवर्ड कॉन्डक्टर के लिए, और रिवर्स के लिए मैंने ये ब्लू कलर वायर यूज़ किया। यहाँ से 2 वायर निकाला हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 टॉगल स्विच है, यहाँ पे दिया है। ये जो रेड कलर जो वायर है, ये फॉरवर्ड का जो टॉगल स्विच है यहाँ पे दिया है, इसका इनपुट में दिया है। और ब्लू कलर जो वायर है वो रिवर्स का जो सेलेक्टर स्विच है यहाँ पे उसमें दिया है। सबसे पहले मैं जो फॉरवर्ड का जो स्टार्टर है उसका कनेक्शन बता देगा। इसका जो फॉरवर्ड का जो आउटपुट है यहाँ से निकाल के गया, आपको देख सकते हैं ये फॉरवर्ड का है, ये गया है रिवर्स कॉन्डक्टर में। रिवर्स कॉन्डक्टर का जो NC है यहाँ पे गया, NC टर्मिनल में, ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर NC। इसका जो आउटपुट निकाल के हम लोग दिया है, फॉरवर्ड का कॉन्डक्टर है, इसका A1 में दिया है। कॉन्डक्टर का कोइल है, फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का जो कोइल है उसका A1 में दिया है। ओके, बस फॉरवर्ड का कनेक्शन ऐसा हो गया। अभी रिवर्स का आप देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट है, रिवर्स का आउटपुट टॉगल स्विच का आउटपुट गया है, ये फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का ऑक्सिलरी NC में गया है। इसका आउटपुट निकाल के फॉरवर्ड कॉन्डक्टर के जो ऑक्सिलरी का आउटपुट है, फिर ये कॉन्डक्टर में गया, रिवर्स कॉन्डक्टर में। तो अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। तो मैंने अभी इसको चालू करूँगा। अभी चालू करेगा तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में ऐसे रहता है। अगर आपका मोटर फॉरवर्ड चलता है तो रिवर्स का कॉन्डक्टर जो है वो एनर्जाइज नहीं होना चाहिए। अगर मोटर रिवर्स में जो रोटेशन में चलता है तो आपको कॉन्डक्टर फॉरवर्ड का जो कॉन्डक्टर है वो भी एनर्जाइज नहीं होना चाहिए। तो उसका हिसाब से ये इंटरलॉकिंग किया रहता है। तो अभी मैंने इसको जो फॉरवर्ड का जो कॉन्डक्टर है ये चालू करेगा। अभी ये जो फॉरवर्ड का जो कॉन्डक्टर है ये एनर्जाइज हो गया। अभी हम इसको जो रिवर्स का जो कॉन्डक्टर है वो एनर्जाइज करने के लिए कोशिश करेगा। अभी आप देख सकते हैं रिवर्स का कॉन्डक्टर चालू किया, लेकिन कॉन्डक्टर एनर्जाइज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ये जो रिवर्स कॉन्डक्टर के लिए जो कोयल का पावर सप्लाई है ये जो फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का ऑक्सिलरी से लिया है, NC से। NC का जो कॉन्डक्ट है उसी का थ्रू ये रिवर्स कॉन्डक्टर का कोयल में पावर गया है। जब तक ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज है तो ये यहाँ से पावर आउटपुट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस इनपुट है, ये रिवर्स कॉन्डक्टर के लिए जो पावर आया है ये इसका आउटपुट नहीं है। देख सकते हैं ये अभी रिवर्स कॉन्डक्टर का जो टॉगल स्विच बंद करेगा तो पावर जाएगा, ये चालू करेगा, इधर तक आके रुका है ये फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का ऑक्सिलरी तक। ये कभी इसका आउटपुट आएगा, ये जो कॉन्डक्टर है अभी देख सकते हैं ये बंद करेगा, दूसरा तुरंत चालू हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये फॉरवर्ड कॉन्डक्टर बंद हो गया तो ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज हो गया। अभी हम इसको चालू करने के लिए कोशिश करेगा फॉरवर्ड का, तो ये चालू नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पावर आके रुका है, यहाँ से आउटपुट नहीं गया। तो इसी तरह से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करता है। यहाँ पे मैंने ये रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टार्टर का, ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग करके रखा है, लेकिन इसमें मैंने इसको ऑन ऑफ पुश बटन इस्तेमाल किया है। इसको जो ऑन ऑफ करने के लिए पुश बटन इस्तेमाल किया है, टॉगल स्विच का यूज़ नहीं किया है। तो एक ही पुश बटन है, इसको फॉरवर्ड स्टार्टर को बंद करने के लिए और रिवर्स स्टार्टर को बंद करने के लिए भी एक ही पुश बटन है। दोनों कॉन्डक्टर को बंद करने के लिए एक ही पुश बटन यूज़ किया है और ऑन करने के लिए अलग अलग उसका ऑन पुश बटन यूज़ किया है। तो आप जैसा देख सकते हैं ये इंटरलॉक है इसका, ये फॉरवर्ड कॉन्डक्टर है और ये रिवर्स कॉन्डक्टर है। तो फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का कोयल में पावर आया है, ये रिवर्स कॉन्डक्टर का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है यहाँ से आया है।
तो इसमें यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आएगा। और रिवर्स कॉन्डक्टर को एनर्जाइज करने के लिए पावर सबसे पहले आता है फॉरवर्ड कॉन्डक्टर का जो ऑक्सिलरी में। ये जो यूज़ किया ये होल्डिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे ये जो पॉइंट यूज़ किया हम लोग, क्योंकि हम लोग पुश बटन यूज़ करता है तो अगर ऑन ऑफ करने के लिए पुश बटन यूज़ करते हैं, होल्डिंग पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। इसका वीडियो भी करके रखे अपना चैनल पे। और NONC पूरा इसका जो समझने के लिए आपको NONC समझना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। पूरा वीडियो मेरा चैनल पे बना के रखे, अगर आपको चाहिए तो जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा। इसको ऑन करेगा तो अभी देख सकते हैं, इसको ऑन करेगा, इधर देख सकते हैं, इधर ओपन हो गया। तो हम लोग अभी इसको चालू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से पावर इधर तक आके रुका है, ओपन है। तो अभी ये ऑन करने के लिए ये बंद करना पड़ेगा। ये जो फॉरवर्ड का जो कॉन्डक्टर है ये बंद करेगा तो फिर ये चालू कर सकते हैं। अब ये चालू हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये चालू नहीं आएगा, ये चालू करने के लिए फिर ये बंद करके दोबारा बंद करके फिर ये चालू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का जो वीडियो आप लोग को यूज़फुल हो गया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।